अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। अब शामिल करते हैं इमरान खान 8 सितंबर के बाद जल्द रिहा हो जाएंगे। शेर अफजल मुरव्वत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत ने कहा है कि 8 सितंबर को 3 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद जलसे में शिरकत करेंगे और इसके बाद इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई तब मुमकिन होगी जब आवाम सड़कों पर निकलेगी। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि मुश्किल वक्त में पार्टी के अंदर इख्तलाफात की शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने इमरान खान को बताया कि 2 लोगों ने मेरे खिलाफ बात की है मगर मैंने जवाब नहीं दिया। इस पर वो हंस पड़े और कहा कि आपने तो कमाल किया है। एक सवाल के जवाब में शेर अफजल मुरव्वत ने कहा कि मौलाना अफजल रहमान के ऊँट को खुद समझ नहीं आ रही कि वो किस करवट बैठे। उनके हवाले से वसोक से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें तहरीक ना चलाने के बहुत से ताने दिए गए, लेकिन 8 सितंबर के बाद पूरी पीटीआई सड़कों पर होगी। साथ ही साथ अब शामिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान ने नाअहली के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में तोशाहाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। जराये के मुताबिक बैरिस्टर अली जफर ने जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इनको इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर मियांवाली से डीसेट किया था। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। याद रहे कि 6 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोशाहाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। और वाज़ेह रहे कि 2022 अगस्त में साबिक हुक्मरान इत्तेहाद के 5 अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाअहली के लिए तोशाहाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इमरान खान ने तोशाहाना से हासिल होने वाले तोहफ़े फरोख्त करके जो आमदन हासिल की उसे असासों में जाहिर नहीं किया। आइन के आर्टिकल 63 के तहत दायर किए जाने वाले रेफरेंस में आर्टिकल 62 के तहत इमरान खान की नाअहली का मुतालबा किया गया था। केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया था। आर्टिकल 62 के तहत नाअहली सिर्फ अदलिया का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं। इमरान खान ने तोशाहाना रेफरेंस के सिलसिले में 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया था। बाद 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ दायर करदा तोशाहाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया था। 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को तोशाहाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आने के फौरन बाद उन्हें पंजाब पुलिस ने लाहौर में वाक़े जमान पार्क में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया था। बाद 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाहाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद इमरान खान की सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया था। ताहम खसूसी अदालत ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक वजीर आजम को जेल में ही कैद रखने का हुक्म दे दिया था। बाद 31 जनवरी 2024 को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाहाना रेफरेंस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाहाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान और उनकी अहलिया को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया था। ताहम 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाहाना केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया था। साथ ही साथ अब शामिल करते हैं पीटीआई को 8 सितंबर के जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत दे दी, जिसका डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया ने 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी। इंतजामिया की जानिब से 40 हदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया ने कहा है कि पीटीआई का आज 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जमायतों की एहतजाज की वजह से मनसूख किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने कहा है कि 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासर नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि जलसा ख़त्म करने के बाद कारकुनों को मुंतशिर किया जाए। 8 सितंबर को कारकुनों को जलसा गांव में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। बैरिस्टर गोहरहान का कहना था कि बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद जलसा मुलतवी किया गया। जलसे की नई तारीख 8 सितंबर मुकर्रर की गई है।